जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से बेहतर गुजरा होगा। बल आज कुछ मार्केट के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ना तो इंटरडे के अंदर आज कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है और ना ही हमें कोई स्विंग्स के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई नई दिखाई दी है। और ओवरऑल मार्केट आज आपकी साइडवे रही है। 20 पॉइंट मार्केट ने आपके जो है ऐड किए हैं। मार्केट का हाई देखें 1,20,828 का, मार्केट का लो देखें 1,19,872 का, मार्केट क्लोज हुई है 1,20,023 पे और मार्केट के अंदर वॉल्यूम आया तकरीबन 134 मिलियन का। मार्केट में अच्छे स्क्रिप्ट पे थोड़ा बहुत काम हुआ है, बाकी किसी स्क्रिप्ट पे मुझे जो है वो वॉल्यूम नज़र नहीं आया। WTL दोबारा डाउन है, 42 मिलियन का वॉल्यूम है। PSL डाउन है, 25 मिलियन का वॉल्यूम है। TRG की अब न्यूज़ लगी पड़ी है और जो ग्रीन ट्री होल्डिंग वाले थे, अदालत ने ये फैसला किया है कि वो अब इनको जो है वो बाय बैक नहीं कर सकते। 30% ये जो होल्डिंग चाह रहे थे वो अब इन्हें नहीं मिलेगी और देखते हैं अब इसका क्या बनता है। बल फैसला तो आज आ गया है। अब सुनने में ये आ रहा है कि टेक्निकली ये बहुत डाउन जाने वाला है। 5%, 8% आज भी डाउन हुआ है और ₹5 निकाले हैं, मजीद भी निकाल सकता है। यूसुफ वीइंग लिमिटेड अच्छी मूव के अंदर है, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक पॉजिटिव है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC साइडवे है और 13 मिलियन का वॉल्यूम है। FCSC डाउन है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। DCL आज आपका डाउन है जी और 9 मिलियन का वॉल्यूम है। ICIBL दोबारा डाउन है, तकरीबन 8 मिलियन का वॉल्यूम है। PRL दोबारा आपका साइडवे है, 8 मिलियन का वॉल्यूम है। CRTM चलें जी, ये हमारा इंटरडे आज लगा है। ये एक अच्छी कॉल थी मेरी आज, इसके जो है मैंने एंट्री दिलवाई हुई थी मार्केट रेट पे और ये हमारा कैप हो गया है। बाकी आसिम टेक्सटाइल में लिमिटेड है, देन आपके पास रूपाली है, देन NRSM है, छोड़ें वॉल्यूम नहीं है। फर्स्ट लीड कैपिटल मोडारबा है, देन टॉवल है जी। टॉवलर्स वाले तो आजकल कमाल कर रहे हैं। देन जाहिद है, आपके पास कैप है। BF मोडारबा आपका लोअर लॉक है। देन आप देखें जी नेट्स इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लिमिटेड, मैंने कभी इस पर काम नहीं किया, वॉल्यूम अच्छा है, डाउन है। देन आपके पास जी क्वार टेक्सटाइल है, लोअर लॉक है। देन आपके पास INKL जिस तरह ऊपर जा रहा था ना, इसी तरह अब ये नीचे आ रहा है। देन आपके पास कैश है, मज़ीद आपके पास जो है शदाब टेक्सटाइल में लिमिटेड है। बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की, अपर कैप और लोअर कैप। अपर कैप में हमारे पास 15-20 तो होनी चाहिए। 22 कंपनियां हैं जी, जिनमें आपके पास आसिम टेक्सटाइल है, BNL है, CRTM है। BNL अपनी मौजों में है, बस BNL में फंस ना जाना, ये ख्याल रखना, स्टॉप लॉस लगा के काम करें। CRTM है, FECM है, FRCL है। देन आपके पास हाला एंटरप्राइजेज़ है। देन आपके पास जुबली इंश्योरेंस है, JUBS है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, मैंने तो कभी काम नहीं किया इस पर। KCL है। देन आपके पास मैकपैक फिल्म्स है, मैक्टर है, NRSM है, रूपाली है, टॉवलर्स है, जाहिद है। कोई अच्छा शेयर कोई नहीं है वॉल्यूम वाला स्ट्रॉन्ग जिसे कहेंगे फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। एक टॉवलर्स है। BF मुडारबा लोअर लॉक है जी। INKL लोअर लॉक है। देन क्वार टेक्सटाइल है। देन आपके पास पैकेजेस है आपके लोअर लॉक में। बात करते हैं जी ज़रा पहिए की। भैया क्या कहता है, कमर्शियल बैंक आपके साइडवे रहे हैं जी सारा सेक्टर। कुछ UBL, बैंक लबीब, HBL चले हैं। अब UBL की मेरे ख्याल में स्टॉक स्प्लिट हो गया है और सोमवार वाला दिन स्प्लिट हो के ओपन होगा, तो आपने इस पे भी नज़र रख लेनी है। HBL, नेशनल बैंक, बैंक लबीब पॉजिटिव है। मिज़ान बैंक MCB डाउन है। ऑयल एंड गैस सारा चला है लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा ना होने जैसा। POL डाउन है। फर्टिलाइज़र सारा उड़ा पड़ा है। सीमेंट सारा पॉजिटिव है। पावर आलमोस्ट में जो है आपको चला है मेजर जो शेयर है, तो इसलिए ये भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। नेशनल बैंक में एंग्रो होल्डिंग पॉजिटिव है। टेक्नोलॉजी में सिस्टम पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस में PSO पॉजिटिव है। ऑटोमोबाइल थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। फार्मा पॉजिटिव है। फूड आपका कुछ पॉजिटिव है। टेक्सटाइल आपका आज डाउन रहा है। देखिए जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए। हब पावर ने 67, सिस्टम ने 55, UBL ने 53, OGDC ने 34, मैपल लीफ ने 30, PPL ने 27, एंग्रो होल्डिंग ने 26 और TPL RF1 ने 25 हैं, लकी ने 21 हैं, PSO ने 19 हैं। मुगल ने 13 निकाले हैं, POL ने 13, NML ने 15। देन आपके पास सर्विस वाले हैं जी 16, MCB ने 18, एफर्ट ने 30, PSCL ने 36, FFC ने 39, TRG ने 55 पॉइंट निकाले हैं। पैकेजेस ने तकरीबन 86 पॉइंट निकाले हैं। देखें ज़रा इंडेक्स को, कैंडल क्या कहती है। कैंडल आपकी कुछ भी नहीं कह रही है। कैंडल वेट में है कि कब जो है ये वार आपकी ख़त्म होगी तो इन्वेस्टर्स आपके मार्केट के अंदर दोबारा एंट्री लेंगे वापस। तो वॉल्यूम कोई नहीं है स्टिल मार्केट के अंदर, और स्टिल मैं तो मार्केट के अंदर थोड़ा स्टिल जो है वेट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ी बहुत और डाउन आ सकती है। तो बल्ला सपोर्ट ये वाली थी। मार्केट ने आलमोस्ट 1,20,000 को 500 ब्रेक किया है। अब 1,20,000 पे खड़ी है। 1,20,000 ब्रेक कर गया तो देन मेरे ख्याल में 1,18,000 और देन 1,17,000 आपका कंफर्म हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, मार्केट नीचे आएगी तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। माड़ी आपका वॉल्यूम कम है, कोई मसला नहीं है। माड़ी दौड़ दोबारा आपको थोड़ी बहुत नीचे डिप लेता है तो ठीक है, बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे ख्याल में आपको। अभी थोड़ी बहुत इसकी बाइंग करें, माड़ी की करें, लकी की बाइंग करें,
ये दोनों मैं आपको अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। लकी सीमेंट है जी, आज कैंडल तो ग्रीन पड़ी है, 3 रुपये ऐड किए हैं, वॉल्यूम कम है, स्टिल जो है मेरे ख्याल में इसके अंदर करेक्शन बाकी है और स्टिल ये आपको 320 से नीचे नीचे मिल सकता है। तो इसे भी आप लोग बेशक जमा करना स्टार्ट कर दें। लकी को अब आप इन्वेस्टमेंट वाले जमा करें। मीज़ान बैंक का आपका एक ही जगह पे रुका पड़ा है और ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा। आज का अगर इसका लो देखें 307 का है, क्लोजिंग देखें 307.10 की है और हाई देखें 311 का, बिल्कुल साइड वे, हालांकि तकरीबन 7.5 लाख का वॉल्यूम भी पड़ा है। अब इसकी जो मेरे पास न्यूज़ है, मेरे पास 320 की न्यूज़ है तकरीबन, किस लेवल तक जाएगा। बाकी आपको पता है कि इसकी जैसी बोर्ड मीटिंग करीब आएगी ये आपका बूस्ट कर जाएगा। बोर्ड मीटिंग के अनाउंसमेंट पे नज़र रखें, 6-7 रुपये का डिविडेंड तो देंगे ही सही, तो फौरी तौर पे ये आपका जो है बूस्ट कर जाएगा। अभी इसकी मेरे ख्याल में पहला क्वार्टर हो चुका है, तो इसकी सेकंड क्वार्टर पे नज़र रखें और देखें कि सेकंड क्वार्टर इसका कब आता है। सेकंड क्वार्टर इसका अगस्त में होगा, अगस्त के पहले वीक में। अगस्त के पहले वीक में जो है मीज़ान बैंक की भी मीटिंग है और देन आपके पास माड़ी की भी मीटिंग आ रही है, तो दोनों पे नज़र रखें। अब TRG जो आज जो खबर चली है और आज जो केस था उसकी जो सुनवाई हुई है, उसमें तो अब जो चीज़ें लगी हैं पता चली हैं, उसमें तो ये लग रहा है कि ये 50 को भी ब्रेक करने वाला है, मे बी। अब ये सुनने में आ रहा है, अब ये कुछ जो मुझे रूमर्स मिले हैं कि ये 50 को ब्रेक कर देगा और अगर ये 50 को ब्रेक करता है तो देन मे बी ये आपको 43-40 के राउंड अबाउट मिले। पर ये जो है मुझे खबर मिल रही है कि TRG के अंदर सेलिंग आएगी दोबारा और रिकवरी कर जाएगा, कोई मसला नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप सोचेंगे तो TRG आपका रिकवर कर जाएगा। इवन अगर 40 पे भी चला जाए ना तो 40 से भी रिकवरी दे जाएगा, दोबारा इसने ट्रेंड पकड़ लेना है ऊपर और दोबारा रिकवरी दे जाएगा। लेकिन करंटली अब देखना यह है कि क्या ये नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है कि नहीं। आज जैसी कैंडल पड़ी है, जितनी सेलिंग आई है 26 मिलियन की, किसी ने माल निकाला है, तो मेरे ख्याल में अब आपको रेडी रहना चाहिए। तकरीबन 53 पे आएगा, 53 के बाद देन 50 और देन उसके बाद 43-40 की भी अब न्यूज़ चल रही है। HTL आपका थोड़ा बहुत साइडवे है, थोड़ा बहुत डाउन डिप ले सकता है, तो डिप अगर लेता है तो आप लोग इसकी बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। तकरीबन ये 39-40 के राउंड अबाउट, और अगर बहुत ज़्यादा कोई नीचे आ जाए तो देन आप लोग इसकी मज़ीद बाइंग जो है वो 38 के राउंड अबाउट रख सकते हैं। ये आपके दो छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं, इन दो सपोर्ट पे तो अच्छा है। ये सपोर्ट ना ब्रेक करे 38 वाली तो बेहतर है, 38 को ब्रेक कर गया तो फिर मेरे ख्याल में आपका ज़्यादा डाउन जाएगा। तो फिर मार्केट के इम्प्रूव होने तक, मार्केट जब तक रिकवरी नहीं देती है तब तक मेरे ख्याल में ये आपको 38-39 के राउंड अबाउट ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरने वाला है इतना जल्दी। तो इन लेवल्स तक आए तो यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आप लोग 38 से नीचे क्लोजिंग बेस पे एडजस्ट करके ले सकते हैं। पावर सीमेंट ऑलमोस्ट अपनी ट्रेंड लाइन पे खड़ा हुआ है, वॉल्यूम कोई नहीं आ रहा। अब जिस दिन वॉल्यूम आएगा तो मूव आएगी। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो फिर मेरे ख्याल में हमें जो है इसके अंदर ख़तरा ज़्यादा दिखाई देगा। अभी तक तो ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल अच्छी जा रही है, ये इसका जो पैटर्न है ये पैटर्न बहुत अच्छा जा रहा है और यहीं से रिवर्सल आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 13.30 तक। 13.30 तक अगर रिवर्सल आता है तो नेक्स्ट हाई में भी हमारा जो है वो कहीं 17 पे जाके लग सकता है, 17 प्लस पे भी लग सकता है, 17-18 पे लग सकता है। लेकिन स्टिल हमें ये देखना है कि इसके अंदर रिकवरी कब आएगी। मार्केट जब अच्छी होती जाएगी पावर सीमेंट भी आपका रिकवरी दे जाएगा। बाकी 1 आवर पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, लेकिन 1 आवर पे वॉल्यूम की कमी है। 1 आवर पे वॉल्यूम आ जाए तो इंशाल्लाह ये रिकवरी दे जाएगा। इसी तरह DCL का भी यही हाल हुआ पड़ा है, DCL भी आज इसी तरह आपका गिरा है। तो अब पेनी शेयर्स में से अब इन्वेस्टर थोड़े बहुत निकल रहे हैं। बाकी देखें यार, FFC के अंदर मुझे कोई मसला नहीं है। FFC हो गया, एफर्ट हो गया, एंग्रो होल्डिंग हो गया, मैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ। मैंने आप लोगों से उस दिन भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि यार ये सारे का सारा जो सेक्टर है ना आपका, ये सारे का सारा इंश्योरेंस के पास पड़ा है और अभी तक इंश्योरेंस ने कुछ भी नहीं बेचा इसमें से। यार ये डिप ले ज़रूर बाय करें, 370 पे मिलता है थोड़ा बहुत बाय कर लें, 360 पे मिलता है थोड़ा बहुत और बाय कर लें, डिप ले जाए 355 की और बाय कर लें, 2-3 लेवल्स पे बाइंग कर लें। जिसने न्यू बाइंग करनी है आपको ये डिप देता है तो ज़रूर बाय करें यार, ये इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है। इसे रखें ज़रा 1-2 क्वार्टर, कम से कम 2025 के एंड तक रखें, दिसंबर तक, फिर देखें आपको कितना प्रॉफिट देता है। तो ये अच्छी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है। सबर वालों के लिए जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है और सबर वाले इसे सुकून से रख सकते हैं। यार लिवन फार्मा बड़ा तंग कर रहा है, वॉल्यूम बड़ा अच्छा आ रहा है लेकिन स्टिल हमें इसके अंदर कोई अच्छी मूव नहीं दिखाई दे रही है। अब दोबारा डाउन आ रहा है और अब उम्मीद है कि ये मे भी आपको दोबारा 50 के राउंड अबाउट मिले। तो 50 के राउंड अबाउट मिले तो वहाँ पे बंदा इसे कंसिडर कर सकता है। और अदरवाइज़ ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम बड़ी अच्छी इंडिकेशन दे रहा है। बस एक हमें अच्छी कैंडल चाहिए क्लोजिंग की,
एक अच्छा कैप इसे लग गया तो इसके कैप स्टार्ट हो जाने हैं। बस वॉल्यूम बहुत अच्छा है। अब देखना ये है कि इसके अंदर सेटलमेंट रेशो भी मुझे अच्छी नज़र आ रही है, 60% प्लस की नज़र आ रही है मुझे डेली बेस पे। थोड़ी बहुत डाइवर्जेंस भी है, तो इससे रुक जाना चाहिए, 55 से नीचे ना जाए। 55 से नीचे जिसने स्टॉप लॉस लगाना है वो लगा ले, अदरवाइज ये आपको 50 से 51 के राउंड अबाउट भी नज़र आ सकता है। तो स्टॉप लॉस के साथ लगाएं। और अब जब ये रिकवरी देगा ना, इसका एक कैप अगर लग गया ना 60 पे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसके अंदर भी जो है आपको लगातार कैप नज़र आएंगे। क्लूवर के अंदर वॉल्यूम कोई नहीं है और बायर मेरे ख्याल में स्टिल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में ही बायर कोई नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ आपको इसी के अंदर वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा, आपको बाकी स्क्रिप्ट्स के अंदर भी वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में ये आपको थोड़ा बहुत मज़ीद नीचे मिलेगा, तो वेट किया जाए। ज़रा देखें कि ये कहाँ पे आपको मिलता है। मेरे ख्याल में तो ये आपको तकरीबन इस लेवल पे मिलेगा, ये 38 के राउंड अबाउट मिलता है। और दोबारा आपको तकरीबन ये जो है 35.5 के राउंड अबाउट मिलता है, तो यहाँ पे इसकी बाइंग कंसिडर की जा सकती है। ये भी अब आपको डिप पे मिलेगा थोड़ा, तो ये डिप लेयर है और मज़ीद डिप एक्सपेक्टेड है इसके अंदर भी। तो सारी देखें ना, ओवरऑल मार्केट के अंदर डिप है, ये नहीं कि सिर्फ एक स्क्रिप्ट के अंदर जो है आपकी डिप है, सारे स्क्रिप्ट आपके ऐसा ऐसा नीचे जा रहे हैं। अब एच कार देखें ना, जैसे कब्रिस्तान बना हुआ है, 300 पे जाता है, फिर उसके बाद गिरते गिराते फिर नीचे आ जाता है। हालांकि रिजल्ट्स भी अच्छे थे, रिजल्ट्स भी इतने बुरे नहीं थे। और जो एच कार का डिवीजन का पूछ रहे थे मेरे भाई, इसकी एक्स डेट देखें ना, 6/10 इसकी एक्स डेट थी। और जब ये एक्स हो गया है तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन इसकी एक्स डेट थी ना, उसके बाद 50 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो 50 दिन का वेट करें, अब मे बी दूसरे दिन आ जाए, 5वें दिन आ जाए, 10वें दिन आ जाए, लेकिन 50 दिन से पहले पहले आपके अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा 80% का, मतलब कि 8 रुपये का। अब टेक्निकली इसे अगर देखें ना, तो ये भी बड़ा तंग कर रहा है हमें। ये तब तक नहीं चलेगा जब तक इसकी गाड़ी की कोई न्यूज़ नहीं आएगी। और जिस दिन इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की न्यूज़ आ गई, उसके बाद इसके अंदर जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रैली आएगी। ये अब जो है ना इसकी एक तगड़ी सपोर्ट है 245 की। 245 से हमें थोड़ा बहुत और भी ऊपर ये मिलेगा। और ऊपर कहाँ तक हमें मिलेगा, ऊपर हमें तकरीबन ये 260 के राउंड अबाउट मिलेगा। 260 पे इसकी बाइंग की जा सकती है, देन 250 के राउंड अबाउट इसकी बाइंग की जा सकती है, 245 के राउंड अबाउट इसकी बाइंग की जा सकती है। तो ये इसका एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। और ये साल में आपको एक ही दफ़ा डिविडेंड देता है 7-8 रुपये का। ईपीएस इतनी बुरी नहीं है इनकी, ईपीएस इनकी बहुत अच्छी है। तो ज़रा सब्र से काम लें, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए इसे रखा हुआ है ना, उनके लिए अच्छी चीज़ है। और बहुत स्लो शेयर है भाई, एक ये बहुत स्लो है और एक WTL भी ऐसा ही शेयर है यार, बहुत तंग करता है। मेरे ख्याल में अब इसकी अगली जो लेग है ना, वो यहाँ पे लगेगी 240 के राउंड अबाउट। और यहाँ पे लेग लगेगी तो तभी मेरे ख्याल में इसके बाद दोबारा मूव आएगी। और जब ये आपका 350 को क्रॉस कर गया, तो फिर अगला टीपी आपका सीधा 400 का होगा। तो इन लेवल्स तक इसने जाना है। बस सब्र के साथ जो रखेगा ना, उसे ही गेन मिलेगा। तो ज़रा सब्र के साथ, एहतियात के साथ काम करें, शेयर आपको अच्छा गेन देगा। जो सब्र करेगा, अपने लेवल्स पे बाइंग करेगा स्लो, उससे ही मेरे ख्याल में प्रॉफिट मिलेगा। जो जल्दी करके बाइंग कर लेगा, उसे कुछ भी नहीं मिलना है। और एक चीज़ आप जहन में रख लें कि जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपके इंडिविजुअल्स को पागल बनाते हैं। तो जब तक इंडिविजुअल पागल बनते रहेंगे, इन्वेस्टर्स कमाते रहेंगे, और उनके साथ कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल्स जो कि अक्लमंद होते हैं, सियाने होते हैं, इन्वेस्टर्स को फॉलो करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ कमाते रहते हैं। तो जो इंडिविजुअल जब तक लॉस कराते रहेंगे, इन्वेस्टर्स कमाते रहेंगे, इन्वेस्टर्स की मौजें लगी रहेंगी। तो और जो रही बात मार्केट की, मार्केट इंशाल्लाह 1-2 वीक के अंदर मार्केट के अंदर रिकवरी जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब काम जो है आपके गिने चुने शेयर्स के अंदर हो रहा है, OGDC के अंदर हो रहा है, PPL के अंदर हो रहा है, SNGP के अंदर हो रहा है, SSGC के अंदर हो रहा है, डोल के अंदर हो रहा है, डेरा गाजी खान सीमेंट के अंदर हो रहा है, फौजी सीमेंट के अंदर काम हो रहा है। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं ना, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका काम हो रहा है। बाकी आपके जो कचरा शेयर्स हैं, उनमें से अब लोग आलमोस्ट भाग रहे हैं। और कचरा शेयर से इन्वेस्टर तो निकल गया ऑलमोस्ट। अब कुछ शायद कुछ गिने चुने 1-2 कचरा होंगे जो उनकी नज़र में होंगे, जिन पे वो नज़र लगा के बैठे हैं, वो भी आपको पकड़ा के भाग जाएंगे। इन्वेस्टर का यही काम होता है, वॉल्यूम डालते हैं एक्सट्रीम किस्म का, बाइंग उन्होंने पहले की कर रखी होती है, आपको बस शो कराते हैं कि यार ये देखो इसके ऊपर 5-10 मिलियन का वॉल्यूम आ गया है। उनके पास पहले 30 मिलियन का वॉल्यूम अगर पड़ा है, वो आपके सामने अगर 10 मिलियन का वॉल्यूम और शो कर देंगे तो कुछ भी नहीं जाता उनका। उनके पास ऑलरेडी जो है वो करोड़ों में जो है वो पैसे पड़े होते हैं। वो सिर्फ आपको 5-10 मिलियन शो करते हैं कि ये हम बाइंग कर रहे हैं। उसके बाद एन इंडिविजुअल फौरी तौर पे मार्केट पे आता है और सारे इंडिविजुअल घुस जाते हैं, बाय करो कचरे को। बाय करते करते पेनी शेयर आपका जब 3-4 गुना बढ़ जाता है ना,
जब 300-400% का गेन दे जाता है तो फिर सडनली अचानक पता चलता है कि वॉल्यूम में सेलिंग आई है और इन्वेस्टर्स आपके फौरी तौर पे भाग जाते हैं। और फिर इन्वेस्टर देखते हैं कि यार अभी इसके अंदर कोई एक और अगर कोई 10-15% का गेन मिल रहा है तो एक का रैली और लगा के फिर दोबारा निकल जाएंगे। और इंडिविजुअल को यही लगता है कि भाई वो अभी तक जो है इन्वेस्टर जो है इस शेयर के अंदर एक्टिव हैं, इस पैनी शेयर के अंदर एक्टिव हैं। तो एंड पे जो है पता चलता है कि पैनी जो है इन्वेस्टर इंडिविजुअल्स को पकड़ा के गायब हो गए। तो यही सारी गेम है, तो यही सारी कहानी है। इन्वेस्टर को अगर फॉलो करना है ना, अगर पैसा कमाना है तो इन्वेस्टर को फॉलो करें। इन्वेस्टर क्या कर रहा है, इन्वेस्टर किस चीज़ को जमा कर रहा है, किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। अब आपको पता है हब को बहुत अच्छी चीज़ है, उसका ट्रेंड है। OGDC, PPL, SNGP को मेरे ख्याल में ख़त्म करना इन कंपनीज़ को बहुत मुश्किल बात है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आपको पता है साजगार का ट्रेंड है, साजगार ने चलना ही चलना है। अगले 5-10 साल साजगार के हैं। आप साजगार की तरफ जाएँ। डोल बहुत अच्छी कंपनी है, आप डोल की तरफ जाएं। और जो अच्छी कंपनी आपको नज़र आती है ना कि इसके अंदर आपको अच्छा गेन मिलेगा, फंडामेंटल्स में जो काम करते हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो है वो कंपनीज़ पे वर्किंग करते हैं, तो वो फिर ऐसी कंपनीज़ की तरफ जाएं। अब आपको पता है FFC बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, एंग्रो वाले जो हैं आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। आप बेशक उनकी तरफ जाएं, सुकून से जमा करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छे स्क्रिप्ट जमा करते जाएं और बुरे शेयर के अंदर एंट्री ना लें। हाँ, कोई कचरा शेयर हो जिसके अंदर पैनी शेयर हो, आपको लग रहा हो कि इसके अंदर मूव आ सकती है, माजरत कचरा कहने के लिए, असल में यार मेरी वर्डिंग ये ऐसी बन गई है। मैं कोशिश तो करता हूँ कि कचरा ना कहूँ, लेकिन फिर भी जहन से ज़ुबान में आ जाता है। अच्छा यार, एक यूनिटी का किसी ने बोला था, यूनिटी अब आएगा आपका 22 पे, कोई मसला नहीं है, 22 पे आए तो भर लें। अब इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखें। ये चीज़ बड़ी तगड़ी चीज़ है, इसने आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग गेन देना है। ये आपकी यहाँ पे आएगी 22 पे आएगी तो तभी इसकी बाइंग करनी है। 18 पे मुश्किल ही है इतना जल्दी हमें मिले। 22 एक अच्छा लेवल है और 22 से उम्मीद है कि ये आपका स्क्रिप्ट रिकवरी देगा और बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देगा। तो 22 के लेवल तक मिल जाए तो मेरे ख्याल में आप लोग इसे पर लेना चाहिए। फिलहाल तो यही पैटर्न चल रहा है अभी तक तो, क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो वीकली चार्ट में हम थोड़ी बहुत ही चीज़ों को अगर कैंडल ऊपर नीचे हो जाती है हम उसे इग्नोर करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये आपकी यहाँ तक डिप ले सकता है, यहाँ तक आप लोग इसकी वेट कर सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस अपना लगाएं, जैसे प्रेमा के एक भाई कह रहे थे प्रेमा के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। मैंने तो प्रेमा का जो स्टॉप लॉस जो है वो 38 का क्लोजिंग बेस पे रखा हुआ है, 39 तक तो हमने बाइंग रखी हुई है। तो देखते हैं। बाकी BNL के अंदर एहतियात से काम करें, BNL आपको परेशान कर सकता है। बाकी TRG की न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी है और यकीनन जो है आप लोगों ने पढ़ी भी ली होंगी, न्यूज़ आप लोगों के सामने भी आई होंगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ईरान के जो मामला चल रहे हैं जंग के, वो इंशाल्लाह जल्द ही सेटल हो जाएंगे। बाकी फर्टिलाइज़र को लॉन्ग टर्म के लिए रखें, सदा बाहर सेक्टर है, जमा करते जाएं, कोई मसला ही नहीं है। ना तो मुझे एफर्ट में मसला है, ना तो मुझे फातिमा फर्टिलाइज़र में मसला है, ना तो मुझे एंग्रो होल्डिंग में मसला है और ना ही मुझे फ़ौजी में मसला है। फ़ौजियों को भी जमा करके रखते जाएं। ना तो मुझे जो है वो फ़ौजी सीमेंट के अंदर कोई मसला दिखाई दे रहा है और ना ही मुझे डेरा गाजी खान सीमेंट के अंदर कोई मसला दिखाई दे रहा है। मुझे ये दोनों बहुत अच्छे लिख रहे हैं। बाकी बैंकिंग भी आपका इसी तरह सदा बाहर सेक्टर है, बैंकिंग को भी आप रखें, सुकून से जमा करें। तो आज के लिए इतना है जी। तो PM ग्रुप के एडमिशन इंशाल्लाह मैं ओपन कर दूंगा 24-25 तारीख से। जिसने ज्वाइन करना हुआ 24-25 से मैं आपको ज्वाइन करवाऊंगा। अभी 1-2 दिन वेट करें, एंजॉय करें, ज़रा वीकेंड आ गया, फैमिली को टाइम दें, मार्केट चलती रहेगी, कैश अपना संभाल के रखें। आप जो भी पैसे कमाते हैं अपने लिए कमाते हैं, अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं। तो जब वीकेंड आता है ना तो स्ट्रेटजी बना लें भाई, अपनी जो है वो पॉलिसी बना लें कि हमने अपनी फैमिली को टाइम देना है, अपने बीवी बच्चों को टाइम देना है। कोई बात नहीं, जिनकी शादी नहीं हुई अल्लाह करे उनकी भी शादी हो जाए, वो भी सुकून से जो है अपने दोस्तों को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, बहन भाइयों के साथ बैठें, एंजॉय करें, गपशप लगाएं और मार्केट चलती रहेगी। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।